नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। चराया गांव की युवक की हत्या के मामले में मांगों को लेकर सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। प्रतापगढ़ पट्टी युवक के शव को सड़क पर रखकर पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जानकारी पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के चराया गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। सोमवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया। मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाकर शव सड़क से हटवाया। इस दौरान पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग करीब 45 मिनट तक जाम रहा। आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सड़क के बीचों बीच शव रखकर परिजन जाम लगा दिए थे। मौके पर पहुंचे कोतवाल ने बताया कि चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। तब जाकर परिजनों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। एसडीएम के बुलाने की जिद पर परिजन डटे थे। इसकी जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने एसडीएम को दी तो एसडीएम भी मौके पर जा पहुंचे। एसडीएम पट्टी को दिया गया ज्ञापन। चराया गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की मौत के मामले में मृतक की पत्नी दिव्या सिंह ने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, 2 शस्त्र लाइसेंस, सरकारी नौकरी व आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। एसडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया, आपकी जो भी मांगे हैं वह शासन को भेज दी जाएगी। हर संभव परिवार की मदद की जाएगी। एसडीएम पट्टी के आश्वासन पर परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार को हुए रवाना। पट्टी धर्मेंद्र के शव को सड़क के किनारे रखकर परिजन एसडीएम पट्टी पूर्णेंद्र मिश्र का इंतजार कर रहे थे। वह मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की। मृतक के मामा ने एसडीएम पट्टी से पत्नी व 2 बेटियों के गुजारे के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दिलाने की मांग की। एसडीएम के आश्वासन के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर सुबह करीब 11 बजे रवाना हो गए। आगे देखें। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं कुंवर आनंद सिंह जी। मैं मृतक का मामा हूँ जी। और ये दुखद घटना है जी। इसमें करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। हमारे योगी जी की सरकार है, पूर्ण विश्वास है शासन पे, प्रशासन पे कि कार्रवाई होगी। अगर आज 24 घंटा बीत चुका है लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसका कहीं कोई पता नहीं है, जबकि इसमें पूर्व में भी कई बार देखा जा चुका है कि इसका नाम मादक पदार्थों में भी आया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में यही कमाने वाले थे जी। इसकी पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो एक 8 साल की होगी, एक 12 साल की होगी। हाँ, दोनों बेटियां हैं। हाँ। बेटे भी नहीं है जी। एक वृद्ध पिता है, आप देखे होंगे 75-80 साल के, हाथ ही लाए, उनके फेफड़े खराब हैं, सब खराब है। इस स्थिति में कमाई के लिए, एक जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। कम से कम शासन प्रशासन से मांगे कम से कम 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी, और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से कम पत्नी, बहन, इनके जो भी हैं इनके नाम शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। नहीं तो भविष्य में भी फिर कोई न कोई दुर्घटना घट सकती है। लोग दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि हम न मैं रहूँगा, न आप रहेंगे, न कोई रहेगा, सिर्फ रह जाएंगे तो वही 2 बेटियाँ, वही माँ, वही बहन, और कोई नहीं रहेगा। उसके बाद हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि उनकी मदद कराएं। आप लोग धरना दिए थे, अभी पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग जाम किए थे, क्या हुआ? मौके पे कोई अधिकारी? मार्ग सीओ साहब आए हैं, इन्होंने कहा है, लेकिन आप समझिए कि कार्य होगी कहें कि नियमानुसार जो होगा, नियमानुसार यही 4-5 लाख में क्या बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा? ये तो एसडीएम साहब, डीएम साहब जब अपनी सहानुभूति सरकार दिखाएगी तब उनको कुछ न कुछ मिलेगा। 4 लाख 5 लाख में आज के ज़माने में होता ही क्या है? अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं। डेड बॉडी अभी भी सड़क के किनारे रखी है। डेड बॉडी ये बगल में है। क्या क्या मांग है अभी? मांग यही है कि कम से कम 50 लाख रुपया, शस्त्र लाइसेंस, और जो भी है उनको कड़ी सुरक्षा। किसी अधिकारी को चाहते हैं आप यहाँ मौके पर? हम तो डीएम साहब को चाहते हैं, जो बिल्कुल कहने तुरंत देर कार्रवाई हो जाएगी कि तुरंत तत्काल फौरी तौर पर राहत मिल जाए। आज अगर फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी, जो हम लोग इकट्ठा हैं, जो आप बंधु हैं, सब अपने रोज़मर्रा कार्य में जुट जाएंगे, सब अपने नौकरी, कोई बिजनेस, कोई कुछ। आज जो सहानुभूति है कल नहीं हो पाएगी सहानुभूति। ठीक। यही निवेदन है कि कृपया मदद करें अधिक से अधिक। ठीक। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सलीम कुमार सिंह। ये जो मृतक हैं वो आपके क्या लगते हैं? मेरे छोटे भाई। तो अभी आप लोगों ने जाम लगाया था, आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी?
डिमांड 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, उसके जीविको भारत पोषण के लिए कुछ आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा गारंटी जी कुछ और यही इतना ठीक। कोई भी ना रहे, कम से कम अपना भविष्य के जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ कर सकें। उनकी वाइफ आप सब समझिए हमारी परेशानी जो है, कोई नहीं मिलेगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। 13 दिन बाद यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं नजर आएगा, वही 2 लड़कियाँ और उसकी माँ, और कोई नहीं नजर आएगा यहाँ। आप देखिए छोटी बच्चियाँ कभी अपनी माँ को मुँह देख रही, कभी अपने पिता को देख रही है, कभी अपनी बुआ का देख रही है। अब खत्म हो गए, 2 लड़कियाँ हैं मात्र, माँ उनके पिताजी है जो अब देख लीजिए बड़े उखड़े सब खत्म है, मरने की स्थिति इनकी थी। हम लोग सोचे कि ये चले गए होंगे, नहीं जो मैक्सिमम सहायता हो पाएगी हमारे स्तर से हम कर देंगे। सर कुछ अपने मुंह से अगर कह देते तो बड़ी कृपा रहती। सर मैं सर ज़्यादा सहायता हो जो भी लीगली जो ऑफिशियल हो सीनियर से भी बात करेंगे, ज़्यादा सहायता हो पाएगी। मैं स्वयं बात करूँगा जो किसान वाले के अतिरिक्त जो भी है, जो भी ऑफिशियली जो मैक्सिमम जो हो करेंगे, सकता है करना हम 100% करेंगे ना। बड़ी दया होगी उन बच्चों के लिए, बड़ी दया होगी। अरे ये करिए, तो हमारी हमारा जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी अलग हो गई सर, मानवता की हमारा दृष्टिकोण से। कर्तव्य बनता है कि हम सबकी सहायता करें। नहीं तो और लोग बेचारे इसकी रिसीविंग चाहिए, मर जाएंगे भूखे, कौन फिर 2 है सर, एक खाने के लिए अभी